Welcome students online on YouTube. My YouTube channel Growth Classes Theory. Growth Classes Theory. कोरोना महामारी के चलते हुए ग्रोथ क्लासेस थ्योरी ने एक अच्छी पहल की है ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 10th के लिए हम एक ऑनलाइन क्लास लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले क्लास 10th के लिए इंडेक्स एक्सप्लेन करना चाहूँगा। और इंडेक्स भी एक CBSE पैटर्न और RBSE पैटर्न, दोनों पैटर्न्स में हम सीखना चाहते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। CBSE पैटर्न में क्या है, RBSE पैटर्न में क्या है। दोनों का सिलेबस 95% सेम है, और लेकिन कैसे कह सकते हैं 95% सेम है? वो ऐसे कि यहाँ जो चैप्टर्स हैं CBSE पैटर्न के जो चैप्टर्स हैं और जो RBSE पैटर्न के जो चैप्टर्स हैं, वो सारे के सारे चैप्टर्स एग्जैक्टली मैच करते हैं। बस फर्क कितना है, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, वो यहाँ सेकंड चैप्टर है। जो यहाँ फर्स्ट चैप्टर है वो यहाँ है सेकंड चैप्टर, लेकिन यहाँ फर्स्ट चैप्टर क्या है, वैल्यू मैथमेटिक्स। ये चैप्टर थोड़ा अलग हो गया, ये चैप्टर बाकी CBSE पैटर्न से अलग हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक चैप्टर है 19 रोड सेफ्टी एजुकेशन, एक ये चैप्टर जो CBSE पैटर्न से अलग है। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसा है कि ये जो फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये RBSE पैटर्न के अंदर इंक्लूड नहीं है। किस तरीके से हम सीखना है, रियल नंबर्स इधर भी रियल नंबर्स के अंदर क्या, जैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, HCF LCM एंड टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, एलिमिनेट, इस तरीके के जो डिवाइडेशन रूल्स हैं, रियल नंबर्स है, अंडर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है, √2 क्या है, रेशनल है, इरेशनल है, क्या है, इन चीज़ों को यहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं रियल नंबर्स के अंदर जो इसके अंदर डाटा है। वैदिक मैथमेटिक्स क्या होता है, जैसे निकिलम मेथड, दुजांग मेथड, एक न्यूमेन मेथड, एक कुबे मेथड, इस तरीके के जो मेथड्स हैं वो सब उसमें है वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर। इसके अलावा यहाँ CBSE पैटर्न का जो पॉलिनोमियल चैप्टर है, वो पॉलिनोमियल चैप्टर, और इधर थर्ड चैप्टर है पॉलिनोमियल। यहाँ कौन सा चैप्टर, सेकंड, इधर कौन सा है, थर्ड, लेकिन दोनों सेम, दोनों के अंदर सेम क्या है, वही fx, वही जीरोज, वही रूट्स, उसी तरीके का सब पॉलिनोमियल हमें दोनों में मिलने वाला है। थर्ड चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इधर क्या है, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, बात तो वही है। यहाँ कुछ मेथड्स मिलते हैं हमें सॉल्व करने के लिए, और मेथड्स ऑफ इनइक्वालिटी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके अलावा फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो RBSE पैटर्न में कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका मतलब द्विपद, का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब जानते हैं सब, x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब x स्क्वायर 5x + a, मतलब ये जो स्क्वायर लगता है, मतलब फॉरवर्ड 2 बन गई, डिग्री 2 बन गई, डिग्री जब 2 बन जाती है तो क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अलावा फिफ्थ चैप्टर है AB अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, जैसे हम बोलते हैं ना 2 4 6 8 के टेबल जो बोलते हैं, जो एक फिक्स इंटरवल के साथ चलती रहती है, ये फिक्स इंटरवल के साथ चलती रहती है, इन्हीं को हम AB बोलते हैं। जैसे मैंने 3 की टेबल को मैंने लिखा 3 6 9 12 एंड सो ऑन, 3 6 9 12 हर एक एलिमेंट सेम मिल रहा है, ये भी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में हम पढ़ना चाहेंगे। इसके अलावा कई सारे चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर है ट्रायंगल, जो हमें RBSE पैटर्न में 10th और 11th चैप्टर, लोकस एंड सिमिलरिटी। लोकस का मतलब होता है एक पॉइंट पाथ का मतलब, जैसे मैंने एक ये पॉइंट पाथ, ठीक है, बिंदु पर। इसके अलावा सिमिलरिटी ट्रायंगल्स किस तरीके से सिमिलर है, वही हम CBSE पैटर्न के 6 चैप्टर में पढ़ने वाला है। CBSE पैटर्न में ट्रायंगल चैप्टर और RBSE पैटर्न में 10th और 11th चैप्टर, लोकस और सिमिलरिटी दोनों सेम है। 7th चैप्टर है CBSE पैटर्न का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो वही चैप्टर सेम 9th चैप्टर है RBSE पैटर्न के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। CBSE पैटर्न में 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है, लेकिन वही RBSE पैटर्न के अंदर 6 और 7 2 चैप्टर्स हैं जिनके नेम इस तरीके से डिफाइंड है। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज।
ये सिर्फ 2 पार्ट्स हैं, टू अलग 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया हुआ है। वही इंट्रोडक्शन ऑफ जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई में, वहाँ भी यही 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो अलग पार्ट है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो अलग पार्ट है। हो गए 2 चैप्टर अलग से। चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जब कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एप्लीकेशन अप्लाइज होते हैं, हम अप्लाइज देखते हैं, जैसे फ्लाई ओवर जो बनता है, इस तरीके के जो उनमें एंगल्स बनते हैं, किस तरीके का एंगल होना चाहिए, किस तरीके का एंगल नहीं होना चाहिए, वो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, हम किसी चीज़ को ऊपर देख रहे हैं तो किस एंगल से देख रहे हैं, कोई हमें दिख रहा है तो किस एंगल से देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। और इसी चैप्टर को आरबीएसई पैटर्न में हम किस नाम से बोल सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। किस चैप्टर को, जिस चैप्टर का जो नेम है चैप्टर 8 हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर 10 सर्किल जो सीबीएसई पैटर्न में, वही आरबीएसई पैटर्न में 12 और 13 सर्किल और सर्किल एंड टेंजेंट। 12 और 13 सर्किल, पहले सर्किल के बारे में बताना है जो हम सीबीएसई पैटर्न में भी सीखने वाला है, और वही सर्किल एंड टेंजेंट एक जो पार्ट अलग हो गया, वही हम सर्किल के अंदर भी सीबीएसई पैटर्न में ही सीखने वाला है। तो ये दोनों एक जगह होगा। 11 कंस्ट्रक्शन हम सर्किल के ऊपर टेंजेंट बनाने वाला है, किसी लाइन को डिवाइडेशन करने वाले हैं, उसकी डिवीजन बनाने वाले हैं, 3/4 में डिवाइड कर दिया, किसी ट्रायंगल का सिमिलर पार्ट बनाने वाले हैं, और वही सेम आरबीएसई पैटर्न में भी हम करने वाले हैं। चैप्टर 12 सीबीएसई पैटर्न में एरिया रिलेटेड टू सर्किल, सर्किल से रिलेटेड एरिया कौन कौन सा होगा। जैसे हमने सर्कमफेरेंस निकाला, एरिया निकाल दिया, एरिया कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर एरिया निकाल दिया, जैसे ये शेडेड पार्ट हमने निकाल दिया। ऐसे शेडेड पार्ट्स को एरिया निकालना, एरिया रिलेटेड टू सर्किल के अंदर है। वही चैप्टर्स आरबीएसई पैटर्न में किस नाम से है, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल एंड एरिया। सर्किल की सर्कमफेरेंस एंड एरिया, वही चीज हम यहाँ सीखने वाले हैं आरसीबीएसई पैटर्न में, वही चीज यहाँ सीखने वाले हैं आरबीएसई पैटर्न के अंदर। इसके अलावा 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 13 चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो सीबीएसई पैटर्न का पार्ट है, और वही आरबीएसई पैटर्न में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वही से 16 चैप्टर जो आरबीएसई के अंदर है। इसके अलावा 14 स्टैटिस्टिक्स के अंदर 14 चैप्टर है। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डाटा हैंडलिंग, जो हम 6 लेवल में पढ़ चुके हैं। डाटा हैंडलिंग समझ में आया क्या होता है, फ्रीक्वेंसी या फिर कुछ टेलीमार्क्स जो है वो वहाँ से निकालने हमें, और हमें सीखना है मीन मोड मीडियन निकालना, उनकी सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करना। सेंट्रल टेंडेंसी नेम निकल के आया, सेंट्रल टेंडेंसी। अब यही चैप्टर जो आरबीएसई पैटर्न में 17 चैप्टर है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके बाद चैप्टर 15 सीबीएसई पैटर्न में प्रोबेबिलिटी, और यही चैप्टर आरबीएसई पैटर्न में 18 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जो कि सारे सेम है, लेकिन बस यहाँ चैप्टर जो डिफरेंस है कौन से चैप्टर हैं, बेसिक मैथमेटिक्स एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन। फर्स्ट चैप्टर एंड 19 चैप्टर आर एक्स्ट्रा चैप्टर्स इन आरबीएसई पैटर्न, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर इज एक्स्ट्रा चैप्टर इन सीबीएसई पैटर्न। दोनों से पैटर्न के अपने इंडेक्स अच्छे से समझ में आ गया। जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है रियल नंबर। वो क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें रियल नंबर्स के बारे में जानना चाहिए। जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम हमें आना चाहिए। उस चैप्टर का नाम हमें कैसे आ सकता है, वो हमें कैसे आ सकता है, उस चैप्टर में उसका नाम, उसकी नंबर नाम के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन होता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, ये मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। रियल नंबर्स हमने जो इंडेक्स पढ़ा है, तो इंडेक्स पढ़ने के साथ साथ हमें किस तरीके से ध्यान रखना है कि चैप्टर को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे चैप्टर के नेम को इम्प्रूव करना है, हमें माइंड में कैसे उसको सीखना है, कैसे लर्न करना है, कैसे मतलब हर तरीके की उसकी पहचान सीख लेनी है। रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स, पहले नंबर्स के बारे में जानते हैं। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं न्यूमरल्स, 1 2 3 4 0 -1 -2 सारे नंबर्स। अब तक भी 9th क्लास में नहीं, 10th क्लास में नहीं बात होगी ना। तो इससे पहले कि कौन सा नंबर किस नंबर में इंक्लूड होता है, कहाँ इंक्लूड होता है, कैसे इंक्लूड होता है, वो देखिए। सबसे पहले हमने सीखे थे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स के बारे में
कहाँ से स्टार्ट होना है? 1 से। जब सीरीज स्टार्ट होती है 1 से, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और आगे तक जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स आने वाला है वो सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूड हो जाता है। पर वहीं आ जाता है होल नंबर। क्या होगा? होल होता है ना कुछ। होल क्या होता है? होल इस तरीके का कुछ होल होता है। अच्छा, इस तरीके का होल होता है तो इंक्लूड कर देते हैं जीरो को इसके अंदर। कैसे? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मतलब हमने नेचुरल नंबर्स के साथ एक जीरो को भी इंक्लूड कर दिया। इसका मतलब हम कह सकते हैं जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। ऐसे ही बोलिए, जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स सीख लिया, होल नंबर्स के बारे में सीख लिया, जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। अब हमें सीखना है इंटीजर्स। पॉजिटिव नंबर्स होते हैं हमारे साथ, नेगेटिव नंबर्स होते हैं हमारे साथ, और इनके बीच में एक जीरो डिफाइन हो जाती है। यदि हम पॉजिटिव नंबर और जीरो को इंक्लूड कर ले तो ये क्या है? होल नंबर्स। ये क्या है? होल नंबर्स। एंड नेगेटिव नंबर्स। कैसे हम नंबर लाइन से होता है, नंबर लाइन का आसानी से इंटीजर्स लिखते हैं। इंटीजर नंबर लाइन बनाते हैं, इंटीजर्स को डिनोट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। इधर -1 -2 -3 -4। यदि मैं हैंड से देखूं, जीरो के राइट साइड में क्या है? पॉजिटिव नंबर्स। लेफ्ट साइड में क्या है? नेगेटिव नंबर्स। कहाँ से? जीरो से। ये सारे क्या है? इंटीजर। डायरेक्टली मिल जाता है नंबर लाइन पे। जब भी नंबर लाइन में आते हैं इन नंबर्स को डिनोट करता है। और ये क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद आता है रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर बहुत आसान है। रेशनल नंबर पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन जैसे फ्रैक्शन पढ़ा। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जैसे मैंने लिखा 5/0। फ्रैक्शन ये न्यूमरेटर है और ये क्या है? डेनोमिनेटर। यहाँ न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर कोई भी कुछ भी हो सकता है। यदि मैंने इसमें ऐसे लिख दिया ना 7/0, चाहे इसका कोई मीन नहीं है, अनडिफाइंड है, पर लेकिन इसको फ्रैक्शन तो बोल ही सकता है क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर की भी वैल्यू हमारे पास है और डेनोमिनेटर की भी वैल्यू हमारे पास है। लेकिन रेशनल नंबर में यही चीज बिल्कुल बदल जाती है। रेशनल नंबर के अंदर क्या होता है? ये चीज थोड़ी सी बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। उस फॉर्म में P/Q की फॉर्म में those numbers are written as in the form of are written as P/Q form। P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। P/Q की फॉर्म के अलावा P/Q की फॉर्म में लिख दिया। P/Q की फॉर्म जैसे भी हो सकता है 5/0, पर यहाँ फिक्स होता है कि P और Q इंटीजर होंगे। क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। P और Q इंटीजर्स हो सकते हैं। अब इंटीजर्स के अंदर तो जीरो भी आता है, लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब Q जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? यदि जीरो हो गया, जैसे 7/0, यदि ये जीरो हो गया तो दैट मीन्स ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये अनडिफाइंड नंबर है। कैसा नंबर है? अनडिफाइंड नंबर। अनडिफाइंड नंबर होना चाहिए रेशनल नंबर। P/Q ये क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। Q क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। पर लेकिन इस P और Q के साथ एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड टर्म में अब लिखने को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 35/42 लिख दिया। रेशनल नंबर है तो है, लोएस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए 7 5 35 और 7 6 42। 7 से मैंने दोनों को कट किया, 5 और क्या इसको और लोएस्ट बना सकते? नहीं बना सकते। तो लॉएस्ट नहीं, जब हम लॉएस्ट बनाना बंद कर देते हैं, उसको लॉएस्ट करके हम लास्ट छोड़ देते हैं कि अब ये लॉएस्ट कम है। अब इसके बाद हम इसको और शॉर्ट नहीं कर सकते और लॉएस्ट नहीं कर सकते। तो ये होता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा ये होता है रेशनल नंबर के अंदर P and Q आर को-प्राइम। क्या होता है? को-प्राइम। बहुत दूसरे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा को-प्राइम क्या होगा। प्राइम नंबर जानते हैं? प्राइम नंबर प्राइम नंबर जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे सारे नंबर में हमें प्राइम नंबर सेलेक्ट करने हैं। कैसे सेलेक्ट करना है?
जैसे मैंने 2 काउंट कर दिया, खुद भी टेबल में आता है, अपनी मर्जी का मालिक 2 3 5 7 11, ये सारे नंबर जो अपनी खुद की मर्जी के मालिक हैं। मतलब ऐसा बन भी है कि बन भी अपनी मर्जी का मालिक है, बन की टेबल में बनाता है और कुछ सुनाता ही नहीं है। पर लेकिन यहाँ ये ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर, स्टार्ट कहाँ से होता है? प्राइम नंबर 2 से। अब ये सारे प्राइम नंबर्स के साथ साथ एक वर्ड आ जाता है कोप्राइम। कोप्राइम मतलब कॉमन प्राइम। कॉमन प्राइम नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? जैसे कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा 25 और एक लिख दिया मैंने 9, इसके फैक्टर क्या है? 1 5 एंड 25। और 9 के फैक्टर क्या है मेरे पास? 9 के फैक्टर 1 3 9। क्या 1 के अलावा कोई भी और फैक्टर मैच कर रहा है इसके अंदर? नहीं कर रहा। 1 तो हमें देखना ही नहीं है, 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, कंपोजिट नंबर है ही नहीं, छोड़ देखना ही नहीं। 3 और 9 और 5 और कोई भी कॉमन नंबर है इसमें? कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? तो प्राइम नंबर। यदि मैं इसको लिख भी दूं ना 9 और 25, तो इसको तुम लोएस्ट नहीं बना सकते। बना सकते हैं? बनेगा ही, कट ही नहीं सकता। कोई ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे हम इसको काट दें कि ऐसा कोई नंबर नहीं है दोनों को एक साथ काट दें। तो इसका मतलब रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बनती है? हमें यही चैप्टर की नींव स्टार्ट हो जाती है। यही हमें सीखना होता है रेशनल नंबर। Those numbers are written as P upon Q form. As P upon Q, ठीक है? Where P and Q are integer and co-prime हम ऐड कर देते हैं, नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ इंटीजर्स आना कंपलसरी है। नंबर तो मैंने अभी लिखा 35 और 42, वो भी है एक रेशनल नंबर है, को-प्राइम। इसके साथ साथ एंड 2 विल नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों 0 के इक्वल नहीं होगा? कभी नहीं होगा। 0 हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या हो जाएगा? अनडिपेंडेंट नंबर हो जाएगा। और हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने 5 लिखा, -7/5 लिखा, 3/5 लिखा, 0 लिखा, 1/3 लिखा, 7/8 लिखा, जैसे मैंने दोनों में माइनस कर रहा था। ये सारे रेशनल नंबर हैं। कोई सूचना होगा हमने 0 के लिए बना दिया, तो ये तो p की वैल्यू लिखूंगा तो मैं 0.1 लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? 0 का मतलब ये p की वैल्यू है। p की वैल्यू होता है p/q। q की वैल्यू क्या है? 1। q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। 0 इज ए रेशनल नंबर। होगा या नहीं होगा? एंड थैंक यू। ये सब कुछ मैं वापस से एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। रियल नंबर चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। ये मैंने थोड़ा सा जनरली तुम्हें समझा दिया। इसके अलावा हम 4 मई से आज से ये सारा पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं। पर डे यूट्यूब पर मेरी एक वीडियो अपलोड होने वाली है, जिसे तुम्हें देखना है और सीखना है। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट्स आता है, 9785879054 ये मेरा नंबर है। ये व्हाट्सएप नंबर, तो व्हाट्सएप पे आप अपनी प्रॉब्लम की पिक लो और व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। विदिन 1 आवर 2 आवर मैं हमारे क्वेश्चन का आंसर उस पर अपलोड कर देता हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर से। यदि जो बच्चे कुछ PDF या पिक्स जो मैं अपलोड करने वाला हूँ, मैं यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी ये ऐड कर दूँगा। यदि इसके अलावा व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना जो मैं जिससे अपने ग्रुप में ऐड कर सकूं, और ऐड करने के बाद उन्हें पर डे वो पूरा डाटा मिलता रहे जो बाकी स्टूडेंट्स को भी मिल रहा है। थैंक यू सो मच।